So hello everyone, in this class we are going to discuss टाइम एंड वर्क। पिछली वीडियोस में मैंने केवल आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इन्हीं जितने भी इसके टाइप्स हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के, आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप है इसको हम कंप्लीट करें। ठीक, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों टाइप और देन उसके नेक्स्ट में ये दोनों टाइप। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन, स्मॉल रिकैप। देखो जो टाइम एंड वर्क होता है चैप्टर, उसमें 6 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट इज़ टुगेदरनेस, मतलब ए एंड बी 2 पर्सन्स होंगे, उसमें वो काम करेंगे। उसमें कुछ कंडीशंस होगी कि ए इस काम को इतने दिनों में करता है, बी इतने में, तो दोनों मिलके किस तरह करेंगे। ठीक है, टुगेदरनेस में इसका ये एग्जाम्पल है, मतलब इसमें 3 होंगे ए बी एंड सी। फिर आता है अल्टरनेट वर्क। ठीक है, ए करेगा तो बी नहीं करेगा, या फिर बी करेगा तो ए नहीं करेगा। ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है, कि ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुना है या फिर 1/3 टाइम्स है, इस तरह से। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट और मिसलेनियस, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जो कि होगा टाइप नंबर फर्स्ट का। ठीक, सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा कि जो ए का जो काम है वो मतलब, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए के द्वारा किया गया काम 20 एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, मतलब बी उस काम को कितने दिन में करता है, 30 डेज में। ठीक है, फाइंड इन हाउ मैनी डेज बोथ कैन डू द वर्क। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें क्या पता चला कि ए एंड बी, मतलब उसने दोनों का हमसे वर्क पूछा है, ए एंड बी। तो मैंने आपको बताया था कि ए एंड बी का जो वर्क है, पहले हम उन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, ए एंड बी का 20 एंड 30 का क्या होगा एलसीएम, 60। ओके, देन वी विल फाइंड द पर डे वर्क ऑफ ए। देखो टोटल वर्क जो हमारा एलसीएम निकल के आता है, एलसीएम इज इक्वल टू टोटल वर्क। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल वर्क। सो दिस इज द टोटल वर्क, देन वी हैव टू, और ए करता कितना काम है, 20 काम करता है वो। ठीक है, टोटल वर्क ये, तो उसका जो पर डे वर्क होगा वो कितना होगा, टोटल वर्क अपॉन में जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, ये तो उसका पर डे वर्क कितना निकल के आया, 3। सिमिलरली बी का जो कितना निकल के आएगा वो आएगा 2। ठीक, तो ये होगा पर डे, इसका भी ये पर डे वर्क। ठीक, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ए प्लस बी मीन्स द वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम विच इज इक्वल टू, क्या निकालना, टोटल वर्क। तो हम निकालेंगे इसमें, इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में पर डे वर्क। जो टाइम का फॉर्मूला आता है मीन्स टाइम टेकन बाय ए एंड बी। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया हमारे पास, 60। अब पर डे वर्क कितना दोनों का, 3 + 2 मीन्स 5 विच इज इक्वल टू 12 डेज। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 डेज मीन्स जो ए कितना वर्क करता है, ए इज इक्वल टू 1/3 करता है वो किसी भी एक काम का, कितने दिन में करता है वो, 1/3 पार्ट इज इक्वल टू इन 5 डेज। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस करो आप तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, बाद में फिर कन्फ्यूज़न नहीं होती। देन दिस लाइन कंप्लीटेड एंड बी 2/5 ऑफ द वर्क, मतलब जो बी कितना करता है, 2/5 पार्ट कितने दिनों में करता है वो, 10 डेज में। इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। देखो जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें क्या था, उसमें ये पार्ट वाला हिस्सा नहीं था, पार्ट वाला जो ये था, तो हमें इसमें जो पार्ट वाला जो ये है
पोर्शन है ये हमको रिमूव करना है। वो कैसे, देखो इसमें बोला है कि इसने 1/3 पार्ट करता हो 15 डेज़ में, तो हम निकालेंगे कि जो टोटल है वर्क वो कितने दिनों में करता है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 5 या 15, तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो ए द्वारा टाइम जो लिया गया है वो है 15 डेज़ टोटल काम करने में। ठीक है, हमें वो नहीं देखना कि कितना पार्ट करता है, हमने टोटल निकाल दिया कि जो टोटल वर्क है वो 15 डेज़ में करता है। सिमिलरली बी कितने में करेगा, तो हो जाएगा 50/2 25 डेज़। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था इससे पहले उसकी तरह बिल्कुल बन चुका। ठीक, अब हम दोनों का लेंगे एलसीएम। कितना आएगा 15 और 25 का 75। ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट पर डे वर्क ऑफ ए मीन्स टोटल वर्क निकल के आता है, जो भी एलसीएम होता है वो होता है टोटल वर्क। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 15 से, तो कितनी टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 15 पंजे 75। तो इसका तो है ए का तो है ये पर डे वर्क, मतलब कि वो 5 काम करता है एक दिन में। बी का कितना हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 3। हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, मीन्स हमको निकालना है डेज निकालनी है, वो कितने मतलब ए एंड बी टुगेदर कितना समय लेंगे वो उस काम को करने में। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है, डेज मतलब टाइम, जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। टोटल वर्क हम निकाल चुके हैं, पर डे वर्क हमने निकाल लिया है, तो सिंपली अब हमें डिवाइड करना है। तो 75/5 + 3 8 विच इज़ इक्वल टू, अगर कुछ फ्रैक्शंस में आंसर होता है तो ये। ठीक है, तो इतने डेज लेगा वो ए एंड बी, इतने डेज में उसको कंप्लीट कर देंगे किसी भी काम को, पर्टिकुलर काम को। सो द फर्स्ट टाइप इज कंप्लीटेड विच इज टुगेदरनेस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। अब हम करेंगे टुगेदरनेस ऑफ ए बी एंड सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together, they will complete the same work in, कुछ according to question, जो A करता है वो 24 डेज में, B करता है किसी भी काम को 6 दिन में और C करता है 12 दिन में। ठीक, तो उसने पूछा कि वो तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। अपना वही सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम, तो अब पता है 24, 6 और 12 मीन्स एक, मतलब कि ये 6 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होगा, मतलब ये किसी भी एक नंबर से डिविजिबल है, तो जो बड़ा होता है वही उसमें एलसीएम हो जाएगा। तो 24 है इसका एलसीएम। ठीक है, तो इसका पर डे वर्क ए का कितना हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1, बी का कितना होगा 4 एंड सी का कितना 2। ओके, देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टाइम, जो एलसीएम निकल के आता है वो होता है टोटल वर्क। टाइम इज टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। टोटल वर्क 24 है और पर डे वर्क कितना निकल के आया 7। सो दिस इज द आंसर। और इसको डिवाइड करेंगे, अगर फ्रैक्शन में वो आंसर, तो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे हम 3 and 7 days. So we have to perform the second type questions togetherness like this. Now moving to the next type, which is alternate work. This is very important. Questions may be appear. Questions आएंगे तो शायद यहाँ से आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है अटैम्प्ट कर पाना इसे। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चंस राइट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। मतलब जो एक काम करता है वो करता है 10 दिन में, बी किसी भी काम को करता है
अच्छा सॉरी, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में। ए एंड बी वर्क ऑल्टरनेटिव, मतलब कि वो ऑल्टरनेटिव काम करती है, ए करेगा तो बी नहीं करेगा उस दिन, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ए स्टार्ट द वर्क, अगर ए ने स्टार्ट किया वर्क तो हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन फिनिश दी वर्क, अगर ए स्टार्ट करता है तो वो कितने दिनों में वो दोनों उसको फिनिश कर देंगे। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो कहना क्या चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अपने को परफॉर्म करेंगे, जो उसका सॉल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले ए का ये है, बी का ये है, तो हम निकालेंगे इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम मीन्स टोटल वर्क क्या होगा 20। अब इनका देखेंगे पर डे वर्क, ए का कितना हो जाएगा 2 और बी का कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो ए एंड बी वर्क ऑल्टरनेटिव, ए स्टार्ट द वर्क मीन्स जो सबसे पहले दिन ए आया होगा तो उस दिन बी नहीं आया, ठीक है। ये तो था एक दिन का काम, ठीक है, मतलब पहले दिन। दूसरे दिन क्या था, दूसरे दिन बी आया है, ए नहीं आया है, ठीक है। फिर तीसरे दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए और फिर बी, मीन्स कितना हो गया ये, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो देखो ए का कितना काम है उस दिन का 2, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो ये है उनका सीक्वेंस है पर डे वर्क का। टोटल वर्क कितना है 20, तो उनको काउंट करो 3 3 3 3 3 3, कितना हो गया 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 और 19 20, ठीक है। तो 20, तो ये तो कंप्लीट हो गया 20 वर्क, ठीक है टोटल वर्क। और कितने दिन लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मतलब उन दोनों को अगर ऑल्टरनेटिव वो काम करती है तो उस काम को करने में कितना दिन लगेगा उनका 13 दिन लगेगा, ठीक। ये तो था डिटेल्ड मेथड। अगर हम इसे शॉर्ट में करें तो वो देखो वो कैसे होगा, हमको पता चल गया कि जो टोटल वर्क है वो है 20, ठीक है, और उनका 20, ठीक है। ओके, हमें पता है, देखो वो 2 दिन में वो कितना काम करते हैं, वो 2 दिन में करते हैं, ठीक है। एक मतलब ये दोनों 2 दिन में कितना काम करते हैं, वो 3 करते हैं, ठीक है। 2 दिन हो गए, ए और बी को काम कितना किया 2 और 1 3, ठीक है। टोटल काम कितना 20 काम कराना हमें, ठीक है, और वो हमें निकालना है कि वो कितने दिनों में करेंगे। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, देखो कुछ इस तरह से 20 इंटू 2/3, तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क निकल के आएगा वो आएगा कुछ इस तरह, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसको जब हम इससे मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 एकम 3 10 बचेगा 3 3 9 पॉइंट समथिंग 3, ठीक है। तो 13.3 आएगा, ठीक है। अगर तो जो पॉइंट के बाद जो डिजिट उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 13 डेज, ठीक है। इससे आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम, उसमें इसको और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। या तो आप इस मेथड से कर लो डिटेल मेथड, ये भी अच्छा है, ये आपको जब मदद करेगा, जो कुछ ना कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा ना तो हमेशा डिटेल मेथड ही काम में होगा। ये तो सिंपल था तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो अब करते हैं कुछ ऑल्टरनेट वर्क का ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो इससे, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, उस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। So here is our next question, which is A can do 1/4 part of a work in 5 days and B can do a same piece of work in 30 days। देखो A कितना काम करता है, वो एक करता है 1/4 पार्ट करता है किसी भी काम का 5 दिन में, ठीक है। और बी कितना करता है, उसने बी का नहीं दिया पार्ट वगैरह, उसने टोटल बता दिया कि वो 30 दिन में करता है, ठीक है। तो हमको ए को इस फॉर्म में लाना होगा, तो इसको मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए का हो जाएगा वो करता है 20, ठीक है, 20 दिन में, और बी करता है 30 दिन में। सिंपली ए एंड बी वर्क ऑल्टरनेटिव, मतलब कि ऑल्टरनेटिव एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं वो काम, ए करेगा तो बी नहीं करेगा उस दिन, बी करेगा जिस दिन उस दिन ए नहीं करेगा, ठीक है। ए स्टार्ट द वर्क, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जब भी इस क्वेश्चन आ जाए तो हमको पता होना चाहिए कि कौन स्टार्ट कौन कर रहा है वर्क, ठीक है। ठीक है, इसने बता दिया कि ए स्टार्ट कर रहा है वर्क को, तो उसने पूछा हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क,
तो ए और बी कितने दिनों में उस काम को फिनिश करेंगे। सबसे पहले एलसीएम इज़ द टोटल वर्क, कितना होगा 20 और 30 का 60, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। और इनका पर डे वर्क निकालेंगे हम, ठीक है। पर डे वर्क निकालना हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपलसरी है ये आपको, ठीक है। तो इसको इससे करेंगे तो 20/, तो इसका 3 करता है ये, और बी कितना करेगा 2, ठीक है, ओके। अब निकालना हमें दोनों, मतलब टाइम निकालना हमें कि दोनों ए एंड बी कितने दिनों में करेंगे उसे। देखो 2 दिन में वो कितना काम करते हैं, 3 और +2 मतलब 5, तो वो 2 दिन में कितना काम करते हैं, वो करते हैं 5 काम। तो कितने दिनों में वो करेंगे, टोटल कितना 60, ठीक है। तो हमें निकालना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 × 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24। तो जो क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा वो हो गया 24 दिन में, ठीक है। ये तो था शॉर्ट ट्रिक। अगर हम इसे डिटेल मेथड से करेंगे वो देखो वो कैसे होगा, ए करेगा बी नहीं करेगा उस दिन, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। सिमिलरली मतलब ये ऐसी रोटेशन इनकी चलती जाएगी। तो वो कैसे है देखो 3 एक दिन का, इसका 2, इसका कितना 3, इसका 2, तो मतलब 2 दिन में वो कितना करेगा 5 करेगा वो 2 दिन में। अब हमको देखना कि 60 कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से हम इन्हें करते जाएंगे। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो ऐसे 60 करते करते, ठीक है। तो आप देखोगे कि 12, मतलब कि हमें 12 बार मतलब 12 टाइम्स हमें ये मतलब कि इसको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम इन्हें काउंट करेंगे ए एंड बी जब, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों मिलके 5 बना रहे हैं दोनों, ठीक है। तो इसी से आपको पता चल जाएगा जब 12 आएगा तो जो इनका वो 24 निकल के आएगा, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले इस मेथड से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी मेथड बिल्कुल। तो अभी तक हमने ऑल्टरनेटिव वर्क की जो टाइप्स है उसके 2 क्वेश्चंस कर लिए। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी भी टाइप का दे दे वो ऑल्टरनेटिव। बस जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको वो पता है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप कर दोगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसमें देखना आप, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की हुई है, देखना वो क्या है। चलो क्वेश्चन को मैं आपके सामने ही लिख देता हूँ, साथ के साथ ही आपको मैं बताता चलूँगा उसे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो आ जाते हैं कई बार एग्ज़ाम्स में। तो देखो ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, सस्पेन में इसे जल्दी से लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा। सो हियर इज़ द क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बिल्कुल। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बिल्कुल बहुत ही आसान हो जाएगा बिल्कुल करना आपके, नहीं समझा तो फिर तो डिफ़िकल्ट रहेगा ही। देखो ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 एंड 15 है, ये 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी है जो वो किसी भी काम को वो कितने दिनों में कर सकते हैं। ए तो कर देगा उसको 12 दिन में, और बी कर देगा उसको 15 दिन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, उन दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो आफ्टर 3 डेज मतलब 3 दिनों के बाद जो ए है उसने काम को करना बंद कर दिया। इन हाउ मैनी डेज बी कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो उसने पूछा कि जो बी है वो कितने दिनों में उसको कंप्लीट करेगा उस काम को। क्योंकि अब जो ए है उसने तीन दिन तक तो काम किया, लेकिन उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया। देखो ठीक है, क्वेश्चन ये है, आराम से समझेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कितने दिनों में करता है उसको 15 दिनों में, बी कितने में करता है उसको, अच्छा सॉरी, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, दोनों का एलसीएम
60 विच इज़ टोटल वर्क। देन देयर पर डे वर्क हम इधर निकालेंगे, इसका है 5, इसका है 4। ओके, तो इन दोनों का पर डे वर्क निकल के आ गया A + B मतलब कि 9। ठीक है, 3 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया। ठीक है, 3 दिन के बाद ही तो A ने उसको काम को छोड़ दिया करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 है उनका एक दिन का काम, इंटू 3 कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, मतलब कि जो उनका जो 3 डेज़ का जो वर्क है वो है उसका उनका मतलब 27। ठीक, लेकिन आफ्टर 3 डेज़ ए ने लेफ़्ट कर दिया उस काम को। ठीक, तो 27 काम तो कर चुके हैं, तो टोटल कितना था 60 माइनस 70, मतलब रिमेनिंग काम कितना बचा 33 काम बचा उनको। ठीक है, और ये किसको करना है, ये करना है बी को, और बी कितना करता है एक दिन में 4 काम करता है वो एक दिन में। ठीक है, आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, तो बी को कितना करना पड़ेगा, बी एक दिन में कितना करता है 4। ठीक है कितना टोटल 33, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, जो डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा वो देखो पहले तो, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 1, 14, ये आएगा। ये आएगा डेज। आ गया आपको समझ में कैसे किया हमने कुछ नहीं किया, पहले जितना भी काम उन्होंने दोनों ने टुगेदर किया था हमने वो निकाल लिया कि 3 दिनों तक उन दोनों ने एक साथ काम किया है, वो कर लिया उन्होंने 27। टोटल था 60, हमने इसमें माइनस कर दिया कि 33 काम बचा। ठीक है, बी के लिए 33 काम बचा, और बी एक दिन में करता है 4 काम को। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमारे पास निकल के आ गया कि वो कितने दिनों में करेगा उसे। ठीक है, वो इतने दिनों में भी उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो आपने देखा कि जो ऑल्टरनेटिव वर्क के जो काम मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी तरह से आ सकता है, उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जैसे इसमें ए ने काम छोड़ दिया 3 दिन के बाद, वो कहेगा बी ने। ठीक है, तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट यही है, टोटल वर्क निकालना में, फिर पर डे वर्क, फिर उसी के हिसाब से आपको अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसके और भी टाइप्स हैं, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो मेरे नोट्स में मिल जाएंगे आपको, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अपना एफिशिएंसी वाले पार्ट पे आते हैं हम। ओके, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। मेरा बस जो मेन मोटिव है वो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराना बस। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे और भी क्वेश्चंस होंगे, सब काम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन।